नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्ज़ाम ओएमआर सीट पर होना है, उन सभी के लिए आज की ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में जो प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं। अभी हाल ही में 3 विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर संपन्न हुआ है। पहली यूनिवर्सिटी थी राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय। तो इन 3 विश्वविद्यालय के जो रिपीटेड प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को आज मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2021 सत्र से लेकर के 23 सत्र तक, 24 सत्र तक सेम यही प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप चाहे कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों या फिर आप बरेली विश्वविद्यालय से हो, एमजी प्यारी विश्वविद्यालय से हो, आगरा विश्वविद्यालय से हो, एमएस यूनिवर्सिटी से हो यानी मां सुकाम्बरी विश्वविद्यालय से हो, या फिर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, तो आप सब में सेम कॉमन मिनिमम सिलेबस है, आप सबका पाठ्यक्रम सेम है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। फोर्थ सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पेपर टाइटल है वह है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। चलिए दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर को हम सॉल्व करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि अमंग्स द फॉलोइंग द लोवेस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज, निम्नलिखित में से न्यूनतम ऊर्जा संक्रमण पूछा गया है। तो सबसे जो न्यूनतम ऊर्जा का संक्रमण होता है वो n से पाई स्टार में होता है। ठीक है, आपका इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों 2023 सत्र में लगभग सभी विश्वविद्यालय में पूछा गया था। 24 सत्र में आपने देखा कि मैंने आपको बताया सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यहाँ पर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपकी विश्वविद्यालय में सेम ही प्रश्न आने की संभावना है। इस प्रश्न को तैयार जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 2, जिसमें पूछा गया है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट फोटॉन दैट इज रमन इफेक्ट अकर ड्यू टू, यानी कि प्रकाश फोटॉन के प्रकीर्णन से आवृत्ति में परावर्तन अर्थात रमन प्रभाव होने का क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है? कारण है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का, माफ कीजिएगा, ऊर्जा का विनिमय। यही सबसे प्रभावी कारण है। ओके, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं हेप्टेन, एथेनॉल, एन ब्यूटिल एमीन और सी ऑप्शन डी दे रहा है, जिसमें है क्या दिया गया है, एसीटोन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे एसीटोन। एसीटोन क्या करता है? ये परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट एक्साइबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। आपको बताना है इनमें से कौन सा अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित नहीं करता है। तो पहला दिया गया है NO, दूसरा है CO2, तीसरा दिया गया है SO2 और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड प्रश्न मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विपरमाणुक अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा में क्रमगत स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे 2b होती है। एक द्विपरमाणुक अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रा में जो क्रमगत स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो 2b होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके पहले मैंने 3 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, राजा महेंद्र प्रताप, DDU और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी और लगभग 2 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। उनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 75 मार्क्स का जो आपका पूर्णांक है वो 100% आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि इन द PMR स्पेक्ट्रम एन इक्विवेलेंट प्रोटॉन स्प्लिट ए सिग्नल
ड्यू टू प्रोटॉन्स ऑन द निग्बोरिंग कार्बन एटम इनटू, यानी पीएमआर स्पेक्ट्रम में एन समतुल्य प्रोटॉन का एक पड़ोसी कार्बन परमाणु पर प्रोटॉन के कारण एक संकेतिक सिग्नल को विभाजित करता है। तो ये क्या विभाजित करता है भैया, ये होता है N+1 लाइन, ठीक है, N+1 लाइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए वाला। चलें अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है द मॉलिक्यूल विथ द स्मॉलेस्ट रोटेशनल कांस्टेंट इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम एमंग द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से न्यूनतम घूर्णन नियतांक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में जो होने वाला अणु कौन सा है। तो इनमें जो अणु है दोस्तों वो है CCl ट्रिपल बॉन्ड CF। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो रोटेशनल स्पेक्ट्रा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं प्रदर्शित करेगा, नहीं दर्शाएगा। तो HCl दिखाता है, कार्बन ऑक्साइड दिखाता है, H2O, इनमें से दोस्तों अगर बात करें H2O तो ये भी दिखाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड अणु जो है वो घूर्णन स्पेक्ट्रा नहीं प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन इसमें डी वाला करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज IR एक्टिव मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में से कौन सा IR सक्रिय अणु है। तो IR सक्रिय अणु की बात करें, इसमें N2H2CO दिया गया है। तो CO जो कार्बन ऑक्साइड है ये IR एक्टिव मॉलिक्यूल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ गया कि IR रीजन कॉरस्पॉन्ड टू 100% दोस्तों आल विश्वविद्यालय का रिपीटेड प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है कि IR रीजन कॉरस्पॉन्ड टू। तो इसका जो रेंज होता है, IR का क्षेत्र जो होता है वो होता है 400 से लेकर के 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 4000 से लेकर के दोस्तों 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेचिंग रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बैंड इन IR स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो ये किस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें होता है B बार इक्वल टू 1/2 कैपिटल C लैम्डा स्मॉल k अपान म्यू। इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है आपको, इनमें आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। ओके चलिए क्लियर है इतनी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ने वाली श्रेणी कौन सी है। द सीरीज विच फॉल इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, लाइमन श्रेणी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ने वाली जो श्रेणी है वो लाइमन श्रेणी है। ऑप्शन सी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है दोस्तों शिफ्ट ऑफ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टू ए शॉर्टर वेवलेंथ इज कॉल्ड। शॉर्टर वेवलेंथ कॉल क्या कहलाती है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। क्या कहलाती है इसको, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, वर्णोपकरणीय स्थानांतरण इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है इतनी चीज़ें दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जब आपका क्वेश्चन पेपर हो जाए, यानी कि जब आप पेपर दे करके आएँ तो अपना क्वेश्चन पेपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9984947535 पर व्हाट्सअप कर दे क्लियर पिक के साथ, ताकि आंसर की उसकी प्रदान की जा सके, सॉल्यूशन दिया जा सके। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें है कि विलायक की बढ़ती ध्रुवता के साथ कार्बोनिल यौगिकों में BIS अवशोषण में ब्लू शिफ्ट निम्नलिखित संक्रमण को पहचानने के लिए उपयोगी साधन है। तो इनमें ब्लू शिफ्ट किससे पहचाना जा सकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार जो है ये ब्लू शिफ्ट पहचानने की सबसे उपयोगी साधन है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट VC इक्वल टू 0 ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी अवशोषण आवृत्ति सर्वाधिक है। तो अवशोषण जो आवृत्ति सबसे अधिक होगी वो किसमें होगी, यहाँ पर दिया गया C6H5COO का सबसे अधिक होगा अवशोषण आवृत्ति। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे पूछा जरूर जाएगा, ये क्वेश्चन 100% आना है आपके एग्जाम में।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है कि द सिलेक्शन रूल फॉर द ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज। एक द्विपरमाणु कण के घूर्णी स्तर ऊर्जा स्तर में संक्रमण हेतु वर्ण का नियम क्या है। तो वर्ण का जो नियम है दोस्तों वो क्या है, इसमें जल्दी से आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। वर्ण का नियम पूछा गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ण का जो नियम होगा वो हो जाएगा J = +-1। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जिसमें पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्केटिंग फ्रीक्वेंसी इन द रमन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों कहलाता है रमन फ्रीक्वेंसी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन ये था कि रमन स्पेक्ट्रम में आपतित एवं प्राकृतिक जो आवृत्ति के बीच का अंतर है उसे क्या कहते हैं। तो उसको रमन आवृत्ति कहते हैं, रमन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक का 3 विश्वविद्यालय ने पेपर करवाया है 2024 में और तीनों विश्वविद्यालय में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी। मॉलिक्यूलर एनर्जी यानी आणविक ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा संबंध सही है ये आपको बताना है। तो इनमें हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही बार बार रिपीट हो रहा है इस बार एग्जाम में ये प्रश्न, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखेंगे ई इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल और रोटेशनल। ठीक है, यहाँ पर रोटेशनल वाइब्रेशनल दिया गया तो सबसे पहले वाइब्रेशनल आएगा EL, फिर आएगा VIB और रोट। ठीक है, EVR याद कर लीजिएगा, EVR ये याद रखेंगे तो ये आणविक ऊर्जा का सही संबंध है और ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन का निशान लगेगा, E > B > R। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला इसमें करेक्ट उत्तर आपका है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि एसिटिक एसिड इन CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड गिव्स ए बोर्ड एंड इंस्टेंट OH स्क्रीटिंग बैंड इज। CCl4 में एसिटिक अम्ल एक विस्तृत तीव्र OH तनन बैंड देता है। तो ये तनन बैंड जो देता है वो देता है 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि विच वन ऑफ द बेसिक वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स कॉन्जुगेट डाइंस। संयुग्मित डाइंस के लिए कौन सा लैम्डा मैक्स का मूल्यमान है। तो लैम्डा मैक्स का जो मूल्यमान इसमें आएगा वो आएगा 214। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोमेट्री इन्वॉल्व द बम्बार्डमेंट ऑफ ए बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन वैक्यूम। निम्नलिखित में से स्पेक्ट्रोमेट्री में निर्वात में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन किरणपुंज की बमबारी निहित है। तो ये किस में निहित है दोस्तों, ये निहित है MS में। ऑप्शन नंबर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि CH2 डबल बॉन्ड CH3 के IR स्पेक्ट्रम में C डबल बॉन्ड O का तनन बैंड क्या होगा। तो इसका तनन बैंड जो होगा दोस्तों वो होगा, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1780 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग द बेसिक लैम्डा मैक्स ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स इन एल्कोहल में अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन के लैम्डा मैक्स का मूल्यमान क्या होगा। तो इसका जो मूल्यमान है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इसका जो मूल्यमान आएगा वो आएगा 217 के आसपास। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र IR का क्रियात्मक समूह क्षेत्र माना जाता है। तो IR का जो क्रियात्मक समूह है उसको 1300 से 4000 के बीच मानते हैं
ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस और द एटम। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परमाणु के नाभिक के चुंबकीय गुणों पर आधारित है। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि विच प्रोटॉन ऑफ द Br2CH CH2V गिव द ट्रिपल स्प्लिटिंग इन NMR। तो इसमें जो ट्रिपल स्प्लिटिंग देता है वो बोथ ए और बी, यहाँ पर दोनों ये देंगे। दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हर बार आप लोग इस प्रश्न को तो तैयारी किए होंगे। हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पूछा गया है कि हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को किस रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो किस रूप से प्रदर्शित करते हैं, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स डज नॉट ओबे द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। निम्नलिखित कणों में से कौन सा पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा पालन नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पालन करता है, न्यूट्रॉन पालन करता है, लेकिन फोटॉन पालन नहीं करता है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये फॉलो करते हैं, फोटॉन नहीं फॉलो करता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा बताना है, इनमें से सही सुमेलित नहीं बताना है। तो पहला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर क्या है, एक प्रकार का वेव तरंग समीकरण है, तो ये तो सही सुमेलित है। हुंड दिया गया अधिकतम बहुलता का नियम यानी कि रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो ये भी सही सुमेलित है। आप बाउ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर नहीं होगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत ये भी आपका मैच है, सही है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द इलेक्ट्रॉन पोसेस प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स एज विल एज द पार्टिकल। द एक्सप्रेशन फॉर द शोइंग इट्स दिस डुअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन में तरंग एवं कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस द्विप्रकृति गुण को प्रदर्शित करने का जो व्यंजक है वो क्या है। तो इसका जो व्यंजक है दोस्तों वो है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रोडिंगर तरंग का सही रूप है। श्रोडिंगर तरंग का सही रूप पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर है डेल साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग है क्योंकि डेल साई दिया गया है। सी वाले में दिया गया डेल 2 साई प्लस एच स्क्वायर, तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। जो करेक्ट उत्तर होगा वो डी वाला होगा, वो इसलिए क्योंकि श्रोडिंगर वेव का जो तरंग समीकरण है वो है डेल 2 साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय। इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति किस प्रकार से दर्शाई जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, कंपटन इफेक्ट द्वारा, विवर्तन का प्रयोग द्वारा, या फिर जूल थॉमसन प्रभाव द्वारा। तो इसमें से प्रकाश यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इससे संबंधित नहीं है, कंपटन इफेक्ट भी संबंधित नहीं है और जूल थॉमसन इफेक्ट भी नहीं। इसमें विवर्तन का प्रयोग आपका राइट आंसर होगा, सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज। श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त नहीं होने वाला क्वांटम नंबर कौन सा है। तो दोस्तों श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से एन प्राप्त होता है, एल प्राप्त होता है, एम प्राप्त होता है, लेकिन क्वांटम नंबर एस, क्वांटम संख्या एस नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आपका है। ध्यान रखिएगा, कई बार का ये रिपीटेड प्रश्न रहा है और इस बार जरूर आएगा एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जिसमें है कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है। तो दोस्तों चुंबकीय क्वांटम संख्या ओरिएंटेशन से संबंधित है, अभिविन्यास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें है एन इलेक्ट्रॉन हैज़ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ +1/2 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ -1, इट कैन बी प्रेजेंटेड इन। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 है और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -1 है तो ये किस कक्षक में उपस्थित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो उपस्थित होंगे वो p ऑर्बिटल में होंगे, p ऑर्बिटल यानी p कक्षक में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में सही उत्तर आपका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फॉर विच द सम ऑफ दियर प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर इक्वल टू 3 कैन बी। यानी कि किसी परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके लिए उनकी मुख्य तथा द्विगुणित क्वांटम संख्याओं का योग 3 है, ठीक है, तो इनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इनकी जो अधिकतम संख्या होगी वो लगभग 6 के आसपास होगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इम्पॉसिबल ऑर्बिटल एमंग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से असंभव कक्षाएं कौन सी हैं। तो 2s तो ये संभव कक्षा है इसमें। तो बात करें 2p 3f तो 3f इसमें असंभव हो सकता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इम्पॉसिबल ऑर्बिटल जो है वो 3f है, बाकी 2s 2p और 4d ये सभी संभव कक्षाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है विच हैज़ द मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यानी कि कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता रखता है। तो अधिकतम चक्रण जो बहुलता रखता है दोस्तों वो रखता है p3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो दिया गया था वो मूलिकन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मूलिकन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O+2 इज द सेम एज इन। O2+ की जो आबंध कोटि है वो सेम किसकी है, इनमें से सेम किसका होगा। तो N2+ का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा जैसे कि O2+ का है, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MOT के अनुसार C2 अणु में होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार दो कार्बन दिया गया है तो इसमें क्या होगा, तो इसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। MOT के अनुसार इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड पाया जाएगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द प्योरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के शुद्धिकरण में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है पदार्थ के शुद्धिकरण में। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जिसमें है स्टेरॉइड कैन बी डिलीटेड बाई। इसमें दिया गया है कि स्टेरॉइड के समसूचन किया जा सकता है। तो समसूचन किसके द्वारा किया जा सकता है? गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि एथिल एल्कोहल कांस्टेंट इन द ब्लड कैन बी डिटेक्टेड बाई। रक्त में एथिल एल्कोहल घटक का संसूचन किया जा सकता है। तो संसूचन किसके द्वारा किया जा सकता है? GC के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर गैस क्रोमेटोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है? गैस क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न आज मैंने आपको सॉल्व कराए ये रिपीटेड प्रश्न थे जो 2024 में 3 विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र हुए हैं, उनके रिपीटेड प्रश्नों को आज मैंने आपको हल करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में लगभग 200+ MCQ प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे सेम इसी टाइम पर। आप सभी लोग अगर PDF नोट्स चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का OMR शीट वाला यानी कि इस क्लास का या और भी जो मॉडल पेपर है या क्वेश्चन पेपर है तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। जो चैनल का नाम है सेम उसी वो भी टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। तो SP स्टडी पॉइंट सर्च कर लेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जहां से आपको PDF नोट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा
और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।